बूढ़ा तालाब के इस धरती को प्रणाम करता हूँ और हमारे निष्पक्ष बैनर सामूहिक नेतृत्व के इस आंदोलन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई वीरेंद्र दुबे जी, प्रदेश अध्यक्ष भाई विकास राजपूत जी, छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, सारे शिक्षक संघ, नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश, संभाग, जिला, ब्लॉक और संकुल के समस्त पदाधिकारीगण, उपस्थित हमारे शिक्षक साथियों, कर्मचारी साथियों, मंच पर अभी आए हमारे सहयोगी साथी अनिल शुक्ला जी और उसकी पूरी टीम, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, हम सबके इतिहास में अब मैं अपनी अपनी उपलब्धियां आमंत्रित करना चाहूंगा। एलबी संवर्ग के इतिहास में ऐसी उपलब्धि है जिसकी अगर गणना की जाए, जिसको देखा जाए, तो निश्चित रूप से आज कर्मचारियों के जगत में सबसे शिखर पर विद्यमान है। हम सब 500 रुपए की वेतन से अनियमित रूप से, असंगठित रूप से श्रीमान अपनी सेवा प्रारंभ किए थे। मैंने आमंत्रित करा और आज जो आए और इस सभा को सम्मानित करें। ऐसे संगठन के रूप में इकट्ठे हैं रामब्रिज लहरी जी, जहां पर केवल अपनी सेवा नहीं, अपनी सेवा शर्त नहीं, अपनी भविष्य नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का भविष्य गढ़ने जा रहे हैं। आज इस विषय के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। संविधान निर्माता और ये दोनों विषय वास्तविक रूप से केवल शिक्षक संवर्ग सम्मानित ये हमारा विषय तो है ही, लेकिन यह विषय तथा कथित रूप से अध्यक्ष जो शासी संगठन है, महिला जो एक साथ है, उनके लिए भी विशेष रूप से अध्यक्ष और आदरणीय ये मांग की नहीं है, उपस्थित पदाधिकारी समाज के मांग तो कोई नई विषय का, नई चीजों का किया जाता है। गंभीर है, ये सरकार की ओर से क्रियान्वयन करने वाला विषय है। सुने थे पहले से ही तय होता है कि ये लागू करने की बात होती है, पहले से ही तय होता है। 6 वेतनमान के आधार पर हमको इशारा मिल रहा है, 7वां वेतनमान लगे, 7 साल हो गया। मैं शर्म की बात है, आज 10 किलोमीटर दूर है। 7वां वेतनमान के आधार पर तो मैं शासन से यही मांग करना चाहूंगा, तो ये सरकार, ये शासन वास्तविकता योजना पूर्व परंपरा और पूर्व नियम से 1995 हटकर के क्रियान्वयन या लागू करने की बात है, उससे दूर होती जा रही है। 2016 में साथियों, किसी कुछ अनुसूचित विषय गैर अनुसूचित हमारे जाति हैं। के व्यक्ति आखिर अनुसूचित जाति ये बेचारे का क्या विषय है, व्यक्तियों को आप सबको मालूम है। मृत्यु कर दी जाती जो दिए है छत्तीसगढ़ में मात्र 22% हम सब कर्मचारियों को मिल रहा है। केंद्र में 34% दिए मिल रहा है। पूरे देश में मैंने जानकारी ली है, अधिकतम दिए मिल रहा मांग है। करना चाह रहा हूँ, सबसे न्यूनतम महंगाई भत्ता देने वाला राज्य ये छत्तीसगढ़ बना है। इसलिए इस सरकार के खिलाफ, करनी दिए थी इसमें छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ एक बार आप दोनों हाथ उठाकर समर्थन देंगे, हाय हाय बोलेंगे। संबंधित छत्तीसगढ़ सरकार, लगता है कुछ लोग सपोर्ट में भी हैं। छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, पूरा दिए देना होगा, पूरा दिए देना होगा, 7वां वेतनमान का इशारे देना होगा, 7वां वेतनमान का इशारे देना होगा। साथियों, साथ में उनकी छत्तीसगढ़ में हमें 22% महंगाई भत्ता, मंत्री को किसी प्रकार बिजली कर्मचारियों को रोक टोक नहीं किए, 34% महंगाई भत्ता, उसमें भी है, उसे भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को 21% महंगाई भत्ता, पेंशनर साथियों को 17% महंगाई भत्ता। अभी तक ये क्या है? नहीं लगा हुआ है।
ये कौन सा प्रदेश है उनको से निवेदन करूंगा जिसमें अलग अलग प्रकार के दिए देने की परंपरा बनाई जा रही है। साथियों, सबको समान दिए मिलना चाहिए और सबको केंद्र के समान 34% दिए मिलना चाहिए। इस विषय को लेकर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अगर 1% छत्तीसगढ़ सरकार जब कर्मचारियों की बात होती है शासन द्वारा दे है तो अपने वित्तीय प्रबंधन की योजना होते दी हैं। जाती है प्रकरण। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ सरकार करके हम थाने के समग्र विकास के आंकड़े और उनका प्रकरण देश के आंकड़े से अधिक है। प्रमुखों से निवेदन करते देश में राजधानी में छत्तीसगढ़ सरकार अपने अच्छी प्रबंधन के लिए लगातार पुरस्कार ले रहे हैं, बैठे हुए हैं। लेकिन जब कर्मचारियों की बात आती है क्या बोले क्या तो बोलते हैं पैसे की कमी है, हमारे पास पैसा नहीं है। साथियों, छत्तीसगढ़ सरकार बीमारू राज्य नहीं बल्कि बीमारू राज्य दिखाया जा रहा है, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार की हाय हाय है। साथियों, जब ये सरकार शुरू में सत्ता में आई और हमारा लगातार अपेक्षा रहा पिछले 15 वर्षों से जो सरकार थी उससे वो मांग पूरी नहीं हुई थी। इस सरकार के पास हम गए, उन्होंने कहा कि ये पहला साल कर्मचारियों का है, पहला साल किसानों का है, दूसरा साल कर्मचारियों का है। आज 3 साल बीत चुके, पौने 4 साल होने वाला है, कर्मचारियों का कोई भी बड़ा विषय हल नहीं हुआ है। आप कर्मचारियों को समझते क्या हैं? समझदार नहीं है या अनपढ़ है? अरे आपके सारे कार्यालय के काम, आपका पूरा सरकार का संचालन, आपका प्रबंधन केवल हम कर्मचारी चलाते हैं, इसलिए हम समझदार हैं और हम समझते हैं। आपको लगातार अवसर दिया गया, 3 वर्षों तक लगातार अवसर दिया गया, लेकिन इस अवसर में कर्मचारियों की 3 वर्ष से लंबित महंगाई भत्ता की केवल एक किस्त दिया गया। आपको मालूम है जनवरी और जुलाई में 2 बार महंगाई भत्ता दिया जाता है, केंद्र सरकार भी देती है, अन्य राज्य भी देते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस 3 साल में केवल एक बार 5% महंगाई भत्ता दिया गया। 2.5 वर्ष का महंगाई भत्ता 12% आज विलंबित है। वो महंगाई भत्ता, वो वेतन केवल कर्मचारी का नहीं, उस कर्मचारी के परिवार का है। महंगाई इतना बढ़ा हुआ, इसका बोझ इतना है, आखिर भरण पोषण कैसे करें, पालन कैसे करें? आज की भौतिकवादी युग में कर्मचारियों को आप 2.5 वर्षों से महंगाई भत्ता से महरूम रखे हुए हैं। कोरोना की आप बात करते हैं, कोरोना काल में हमारे कर्मचारियों ने मुफ्त हस्त से दान दिया। हम सब ने अपने परिवार के लिए जो वेतन का हम लोग लाभ देते हैं, अपने वेतन से हमने अपनी राशि दी है, 1 दिन का वेतन दिया है। सही है कि नहीं है? तो कर्मचारियों ने तो सर्वस्व दिया। साथियों, लगातार हम लोग अलग अलग प्रकार से, अलग अलग चरण में स्वतंत्र रूप से और फेडरेशन की ओर से और महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा की ओर से लगातार हमने चरणबद्ध अलग अलग ढंग से महंगाई भत्ता और बेचारे का मांग बुलंद किया। इसके बाद आज नतीजा ये हुआ है कि हमको 25 तारीख से आंदोलन में आना पड़ा। तो साथियों, हम देखें ये कैसा शासन तंत्र है, ये कैसा प्रशासन है कि लगातार हम लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक इस विषय में कोई बात नहीं हुई। यदा कदा मुख्यमंत्री जी बोलते रहे कि मैं जल्दी खुशखबरी दूंगा, जल्दी खुशखबरी दूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता जब टीवी में डिबेट में आते हैं तो कर्मचारी थोड़ा धैर्य रखें। धैर्य की सीमा क्या है? अरे 4.25 साल तो हो चुका, आपके पास समय कितना है? आपके पास समय कितना है? फिर से समय ले लीजिएगा, तब बताइएगा, या फिर धैर्य रखिए। साथियों, कर्मचारियों की धैर्य की सीमा समाप्त हो गई है और इसीलिए लगातार कर्मचारी आंदोलित हैं और प्रदर्शन का दौर चल रहा है। मैं कहना चाहता हूं साथियों कि ये प्रदेश कैसा प्रदेश है, ध्यान लगाइएगा। इस प्रदेश में एक एक कर्मचारी अपनी अलग अलग मांगों को लेकर और एक एक कर्मचारी अपने डीए, महंगाई भत्ता और अपने गृह भाड़ा भत्ता को लेकर आंदोलित है। हम लगातार भूखे प्यासे
6 दिनों से सड़क पर है, सारे स्कूल बंद है, कार्यालय बंद है, ट्रेजरी बंद है, राजस्व विभाग बंद है, सब चीज बंद है, सारी व्यवस्था ठप है। लेकिन इसके बाद विधानसभा में कर्मचारियों की जब बात आती है तो पक्ष विपक्ष केवल बहिर्गमन कर देते हैं, मुद्दे बनाए नहीं जाते, बहिर्गमन कर देते हैं और लॉन्च कराते हैं। विधायकों का भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से करते हैं, सर माना चाहिए ऐसे हमारे जनप्रतिनिधियों को, जो लोगों को पहले नहीं देते, अपने लिए पहले सोचते हैं। साथियों, हम लोग सड़क पर हैं, इसका कारण है कि हम आंदोलन पर हैं, और हम जब तक आंदोलन पर हैं, निश्चित रूप से यह आंदोलन चलता रहेगा। आप समझिए थोड़ी सी बात, हम लगातार चारबद्ध बात कर रहे थे, हमने अपील किया था कि प्रदेश के सब कर्मचारी एक हो जाएं, एक साथ रहें। किसी भी कारण से हमारे कर्मचारियों में एकता नहीं हुआ, लेकिन एक बड़े धड़े ने आंदोलन घोषित कर दिया 25 तारीख से। हमारा पहले से तय है 25 तारीख, ऐसा बोलते हमारी चर्चा भी हुई, हम मिलने भी गए। उन्होंने कहा कि हेर फेर नहीं हो सकता। हम लोग बोले कि बैनर बस बदल दीजिए और सामूहिक नेतृत्व की बात कर लीजिए। आज देख सकते हैं इस बैनर को, इसमें किसी भी संगठन का नाम नहीं, किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं, यह निष्पक्ष बैनर है, सामूहिक नेतृत्व है। और इसी बात को लेकर वहां पर चर्चा हुई। लेकिन साम्राज्यवाद पहले राजाओं का होता था, अब कर्मचारी नेताओं में भी साम्राज्यवाद की परंपरा चल चुकी है। इसीलिए तो हमारे सामान्य कर्मचारियों की बात नहीं सुनी जा रही, एकाधिकार करने की कोशिश हो रही है, जिसमें हम कभी सफल नहीं होने देंगे। ये पहला अवसर है जब किसी भी कर्मचारी संघ का पहले से घोषित आंदोलन में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, शालेय शिक्षक संघ और नवीन शिक्षक संघ ने उसी तारीख को हड़ताल किया और अनिश्चितकालीन हड़ताल किया और सफल हुए। यह हड़ताल आपकी प्रतिस्पर्धा नहीं है, यह हड़ताल कर्मचारियों की मांग के लिए पूरा हड़ताल है। उस अवधि में हमारे साथी विद्यालय नहीं गए, न आज गए हैं, हमारे सारे साथी आंदोलन पर हैं। आप जिस बात को बोलते थे कि हम एक बार धमकी देंगे और शासन घुटने पर आ जाएगी, यही तो एक आवरण बनाया गया था कि हम एक बार लिख कर देंगे, शासन घुटने पर आ जाएगी। क्या हुआ? आप 5 दिन हड़ताल कर लिए, चर्चा के लिए नहीं बुलाया गया, चर्चा के लिए नहीं बुलाया गया, बल्कि चिट्ठी डाल दिया गया कि आप जिस हड़ताल अवधि में थे उसका वेतन कटेगा, अनाधिकृत रूप से आप उपस्थित हैं। तो दम छोड़ दीजिए, सारे नेताओं को अपना दम छोड़ना पड़ेगा और कर्मचारियों के साथ, कर्मचारियों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम जो आंदोलन किए ये पूरा, आप 5 दिन का आंदोलन था, आप पूरा देख लीजिए, सोशल मीडिया को, अलग अलग सर्वे को देख लीजिए। कर्मचारी चाहते थे कि आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन हो, चाहते थे कि नहीं? अगर चाहते थे तो हाथ उठाकर समर्थन दीजिए। सभी कर्मचारी चाहते थे कि अनिश्चितकालीन आंदोलन हो। 97% और किसी सोशल मीडिया में 93% अनिश्चितकालीन हड़ताल के समर्थन में सर्वे हुआ है। आप कर्मचारियों के नेता हैं, आप कर्मचारियों के नेता हैं कि अपने लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। अगर आप कर्मचारी के नेता हैं तो कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय लेते हुए निश्चितकालीन आंदोलन को अनिश्चितकालीन आंदोलन में आप परिवर्तन करते, सरकार का आदेश तो आता ही जाता। अगर मैं अपने पूर्व स्थिति पर समीक्षा न करूं, अपने साथियों से पूछूं नहीं, तो यही तो हठधार्मिता है, यही तो दम है, यही तो पाखंड है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं साथियों कि जो भी आंदोलन कर्मचारी के हित में होता है
उसमें सभी संगठनों को विचार करना चाहिए कि ये नेताओं के खिलाफ आंदोलन है कि कर्मचारियों के पक्ष में आंदोलन है। अगर कर्मचारी के पक्ष में आंदोलन है और आप कर्मचारियों के साथ हैं तो ऐसे आंदोलन को पोषित करना चाहिए, क्योंकि सरकारें क्रूर होती हैं, सरकारें आती है और जाती है। तो हम सबने इस प्रकार से संबल ही प्रदान किया। इस बड़े आंदोलन में जो 25 तारीख का था, इस बड़े आंदोलन में 2 ही मांग थे, महंगाई भत्ता और HRA। 2 मांग में अचानक 2 और मांग जुड़ गया, आप लोग देखे होंगे 4 मांग हो गया। 2 में 2 और जुड़ गया, 4 मांग हो गया। पहले 14 सूत्री मांग होता था, अब 4 सूत्री फिर से मांग हो गया, 2 से बढ़कर 4। 2 में तो सहमति थी ना आपके सारे कुंडे ने 2 को तय किया था। जब वो 4 तय कर सकते थे तो आप निश्चितकालीन हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल बना सकते थे। आप अपने दायित्वों से भागे और आज आप मैदान छोड़ चुके। मैं ये कहना चाहता हूं साथियों कि अगर केवल 2 सूत्री मांग को 4 सूत्री मांग में बदला जा सकता है तो हमारा छोटा भाई जो बड़ा धड़ा है, जो हमारे कर्मचारियों के रूप में 83,000 सहायक शिक्षक है, 83,000 सहायक शिक्षक की वेतन विसंगति की मांग क्यों शामिल नहीं की गई? उस वेतन मांग को शामिल करना था। आप केवल संख्या बल को उपयोग करना चाहते हैं और हम शिक्षक संवर्ग हैं, हम किसी के उपयोग के लिए नहीं बने। चाणक्य के वंशज हैं, हम तो दिशा देते हैं, सरकारों की दशा भी बदल चुकी। साथियों, हड़ताल की वापसी, आप सभी से मेरा अनुरोध है, हड़ताल की वापसी मैं आवाज किसने किया है? फेडरेशन ने किया है। हड़ताल की वापसी फेडरेशन ने किया है और उन्होंने हड़ताल की वापसी की है क्योंकि 2 विषय उनके पास थे, महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता। इस दोनों विषय को लेकर 25 तारीख से हम लोग समांतर हर जगह आंदोलन कर रहे थे। कोई भी ऐसा जिला, ऐसा ब्लॉक नहीं, ऐसा प्रदेश नहीं जहां उनकी विज्ञप्ति लगी हो और हम 3 संघों का विज्ञप्ति नहीं लगा हो। हर जगह बराबरी पर थी। और आज की स्थिति देख लीजिए, आज वापस आप चले गए, HRA की मांग को हमारे लिए सड़क पर छोड़ के चले गए। HRA की मांग को धक्का लगा है आपके जाने से, सरकार को लाभ मिल रहा है, कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। साथियों, हम सब, सारी बातें लगभग हो जाएंगी। हम सब इस आंदोलन में क्यों आए? इसीलिए आए थे हम लोग। हमने कमल वर्मा जी से भी और भाई अनिल शुक्ला जी से भी, दोनों पक्षों से आग्रह किया था कि आप लोग एक साथ आइए, एक साथ रहिए। सबसे पीड़ित होता है हमारा शिक्षक संवर्ग, जिसका वेतन भी न्यूनतम होता है और केवल वेतन होता है, बाकी जिसका वेतन भी न्यूनतम होता है और जिसका केवल वेतन होता है। लीडरशिप के निश्चितकालीन हड़ताल को हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमारे परिवार के साथ केवल वेतन होता है, केवल वेतन और कुछ नहीं। इसलिए हमको पीड़ा है, हमको दर्द है कि प्रदेश का कर्मचारी एक नहीं हुआ और हमको एक अलग बैनर लगाकर अपने संगठन को भी दिखाते हुए, कर्मचारी की मांग को भी सामने रखते हुए संघर्ष करना पड़ा। तो साथियों, आज कई प्रकार की बात आई। मैं आपको मन से और भी एक बात कहना चाहता हूं। हमारे साथियों ने, हम तो शिक्षक संवर्ग के हैं,